निर्देश दिए गए हैं और क्या निकला है? जैसा आप जानते हैं कि जब से सत्र शुरू हुआ तब से लेकर सदन के दोनों पक्षों के द्वारा बहुत सारे ऐसे विषय थे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित थे, जो अंदर भी उठते थे और विभाग पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसके जवाब दिए जाते थे। और बीच में जब माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया जिसमें कुछ रिजर्वेशंस उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के प्रति व्यक्त की, तो मैंने अंदर निर्णय लिया था कि विधानसभा ये जो अंदर विषय आए हैं इसको लेकर एक कमेटी जो है हम पहले एक कॉन्स्टिट्यूट भी करेंगे और NHAI के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, DG पुलिस और NH के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको हम बुलाएंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज ये मीटिंग हुई और उसमें आज सभी NHAI के टॉप ऑफिशियल्स, रीजनल ऑफिसर्स, उनके जितने प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और उनके AGM, DGM वगैरह सारे थे और CS साहब भी थे और DG पुलिस भी थे और साथ में जो है NH के जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं स्टेट के अंदर वो भी आज उस मीटिंग में उपस्थित थे और माननीय मंत्री जी भी थे, PWD मिनिस्टर साहब भी थे, सेक्रेटरी PWD भी थे। तो अंदर जो है सारे विषयों के ऊपर गंभीर चर्चा हुई है और NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह माना है कि भारी बारिश के कारण क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है तो इस भारी बारिश के कारण जो है वो जो है सड़कों को क्षति हुई है, 4 लेनिंग को नुकसान हुआ है, सड़कों को भी हुआ है और मनाली और कुल्लू का जो एरिया जो NHAI के पास है, क्योंकि 3-4 ज़िलों में है, अभी कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, मंडी में है, बिलासपुर का कुछ पार्ट है और ये कुल्लू और मनाली में जो है 4 लेनिंग के काम हो रहे हैं, बाकी तो अभी प्रोग्रेस में काम नहीं है। तो हमने ये हिदायत दे दी है विधानसभा की तरफ से कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे ऑफिशियल्स को टॉप से लेके बॉटम तक उनको जो है समय समय पर जो है पर्याप्त स्टेप्स उठाने हैं ताकि जो सड़कें हैं जो अवरुद्ध हैं वो जल्दी से खुलें। एक दूसरा PWD के अधिकारियों के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना है और समय समय पर जो मंत्रालय है PWD का जैसे ही मंत्रालय जो है उनकी सेवाओं की आवश्यकता महसूस हो, सर्विसेज की हो, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तीसरा, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा तो जैसे अधिकारी दीर्घा के अंदर सेक्रेटरीज क्वेश्चन आवर्स में सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज प्रेजेंट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, DG पुलिस, उसी प्रकार से NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि RON के पास एक रीजनल ऑफिसर, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उनके जो निचले ऑफिसर हैं, सबॉर्डिनेट्स जो है जो AGM DGM तक आते हैं, वो जो है उस दौरान पर जब विधानसभा के अंदर सड़कों के मुतालिक या उसके मुतालिक जो प्रश्न हो तो वो विधानसभा के अंदर ऑफिसर गैलरी में जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहें और जब माननीय मंत्री जो है जवाब देते हैं तो अधिकारियों की जो असिस्टेंस दी जाती है समय समय पर, जैसे आपने देखा है, उसी प्रकार से जो अंदर जो इशू उठे उनको क्लैरिफाई करें। तो ये निर्णय तो हमने ले लिया। और दूसरा कि प्रिंसिपली चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये सजेस्ट किया है कि चाहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एंसिलरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, काम तो सबको कोऑर्डिनेशन से ही करना है, इसलिए उनके लेवल पर भी एक जो है मॉनिटर होगा ये, पर जो मंत्रालय है PWD का वहाँ पर जो है समय समय पर माननीय जो PWD मिनिस्टर हैं वो इन अधिकारियों को जो है बुलाएंगे भी और उनसे स्पष्टीकरण भी लेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। और जब कभी ये महसूस होगा विधानसभा को कि ये सारा सिस्टम जो हमने बनाया है इसमें कहीं कोई कमी है या कोई कोऑर्डिनेशन गैप है, तो विधानसभा सचिवालय जो है उस परिस्थिति में फिर से
मीटिंग जो है यहाँ कन्वीन कर सकता है। लेकिन मैंने ये स्पष्ट कर दिया है क्योंकि ये विधानसभा के अंदर का लिया हुआ निर्णय है, और जब विधानसभा के अंदर लिया हुआ निर्णय है वो उसमें कहीं भी कोई भी जो कमी रही उसके एग्जीक्यूशन में, तो इट अमाउंट्स टू ए जो है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। सो देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड अगेंस्ट ऑल दोज ऑफिशियल्स इफ़ वी रियलाइज कि डिस्पाइट दिस मीटिंग the officials are not coordinating, then I have to take a cognizance as per the rules of the Vidhan Sabha against the concerned officials. से related भी was this also discussed in the meeting? ये everything was discussed और हमने PWD जो माननीय मंत्री हैं उनको ऑथराइज कर दिया है कि वो NHI के ऑफिशियल्स के साथ अपनी जो स्टेट उनके जो PWD सेक्रेटरीज हैं वो बैठ के इन सारे मुद्दों के ऊपर गहनता से विचार विमर्श करें माइक्रोस्कोपिकली, और जो जो उनको महसूस होता है वो उस तरीके से उन इश्यूज़ को उनके साथ टेकअप करें। जो कंपनसेशन वगैरह का इश्यूज़ है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया से भी टेकअप करना पड़ेगा। हमने उनके अधिकार और विवेक पर ये सारी बातें छोड़ दी। जब उनको महसूस हो कि उनकी सुनवाई जो है कहीं ना कहीं उसमें कमी है, तो वो उन तथ्यों को हमारे ध्यान में लाएं, फिर हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हाँ, ऐसा है कि जैसा आपने देखा आज नियम 102 के अंतर्गत जो है माननीय सदन के अंदर जो सत्ता और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य हैं वो ये चाह रहे थे कि जो हाल ही में जो 48 घंटे पहले 72 घंटे पहले जो भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जिसमें विशेष रूप से चंबा है, चंबा का भरमौर है, चंबा का पांगी है, चंबा का तीसा है, सलूनी है, इवन भटियात है, और जहां संपर्क भी नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी सारा डिस्टर्ब है, ना कोई मोबाइल चल रहे हैं और सैटेलाइट फ़ोन से छोटा मोटा काम हो रहा है। आज भी जिलाधीश महोदय सैटेलाइट के माध्यम से ही कांटेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो नुकसान हुआ है और नुकसान उससे जो जनता को जो कठिनाई है उसमें तो PWD विभाग है, क्योंकि वहाँ NH के ही छोटा मोटा काम है, उसमें सतर्कता से वो अधिकारी भी काम करें। और मैं भी खुद स्वयं कल चंबा जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा प्रोग्राम बन गया था 2 बजे यहाँ से जाने का, 70 फोरनून करके उसके बाद, लेकिन अभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया है वहाँ से बिहार से, तो उन्होंने कहा कि कल जो है सवेरे 8 बजे जो है सॉर्टी करेंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो उसमें आप, मैं और रेवेन्यू मिनिस्टर जो है चंबा जाएंगे, क्योंकि आगे तो कॉप्टर की सर्विसेज वहाँ लोकल लेवल पर अवेलेबल है, बशर्ते कि मौसम ठीक हो तो लोकल जो कॉप्टर की सर्विसेज हैं वो लोकल अवेलेबल होंगी। और अभी तक जो सूचना जो अंदर दी है माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने वो सही है। 7 से 8 हज़ार श्रद्धालु हैं जो मणिमहेश यात्रा में थे, और वो क्योंकि सड़कें अवरुद्ध एक जगह नहीं हैं, एक ही सड़क जो है 50 जगह जो है वो आइदर वो सिंक हो रही है या वहाँ डैमेज्ड है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से कठिनाई तो है सबको, लेकिन एक कठिनाई कोई सरकार और शासन और प्रशासन के द्वारा नहीं है। तो ये भी, और रातों रात ये सारा काम हो नहीं सकता है, कोई ऐसी कोई चाहे हम जितनी मर्जी मशीनरी डिप्लॉय कर दें तो समय तो लगेगा ना। इवन यू सी, इवन द हरी टेक्स द टाइम, even if you are a hurry, so those people, those who are on the prelim जो यात्रा पर भी हैं उनको भी ये they have to bear with it कि ये अगर ये आपदा आई है तो अब जो है समय तो लगेगा। प्रशासन, हम, सरकार सब उनके साथ हैं, उनकी संवेदनाओं के साथ है। तो वैसे तो प्रशासन की दृष्टि से अभी कोई ऐसी जो है हमें रिपोर्ट नहीं आई है कि कहीं कोई खाने की कमी है। रास्ता छोटा मोटा खोल के बहुत सारे लोग पैदल निकल रहे हैं वहाँ से, भरमौर से चंबा भी पहुँच गए हैं कुछ यात्री जो हैं पैदल, पर ज़्यादातर पंजाब से जो आए हैं वो अब चलने फिरने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट तो हैं नहीं हैं। पहाड़ी कश्मीरी तो जो है पैदल चल के भी पहुँच गए हैं। तो वो कुछ ऐसे इश्यूज लॉ एंड ऑर्डर के वहाँ क्रिएट हो रहे हैं। वी हैव टोल्ड द पुलिस आल्सो टू रिजॉर्ट टू ऑल मेथड्स टू सेटल द लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन। सर, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण खबर आ रही है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। कुछ 3-4 लोग जो है अभी तक जो यात्रा के दौरान जिनकी डेथ हुई है उनकी बॉडी को भी बाहर निकाल दिया गया है। जो वृद्ध थे
ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है या जो है चलने फिरने की वजह से हुई है, तो वो जो है ऐसी कोई भगवान की कृपा अभी तक कि ऐसा कोई जो है जो इंसानी नुकसान है उस लेवल का नहीं है। हाँ, सड़कों का नुकसान ज़रूर है, पर अब जो लोग वहाँ फंस चुके हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब हैं। आप जानते हैं आजकल जो है पेशेंस लेवल कितना सा है, तो वो भी कांटेक्ट कर रहे होंगे, मोबाइल चल नहीं रहे हैं क्योंकि वो चार्ज नहीं है। तो अभी जैसे भरमौर से जो एडीएम है उनके सैटेलाइट फ़ोन से उन सब जो श्रद्धालु वहाँ पर हैं उनकी फैमिली मेम्बर से उनकी बात करवाई गई है। अब और अतिरिक्त ये जो सैटेलाइट फ़ोन है इसकी व्यवस्था जो है सब जगह करने के प्रयास सरकार प्रशासन कर रहा है, और हम जाके पर्सनल लेवल पर इस सारी चीज़ों को मैं देखूंगा भी। अगले 2 दिन छुट्टी है कल के बाद, तो मैं कल जा रहा हूँ और सोमवार तक जो है वहीं रहूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी रह लूँगा। इस रेस्क्यू करना है 7 से 8 हज़ार जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि एनडीआरएफ जहाँ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि अगर, क्योंकि हमारे पास 3-4 कॉप्टर ऑलरेडी जो है यात्रा के लिए भरमौर और होली से सेवाएं दे रहे थे, लेकिन मौसम ठीक होने की वजह से वो उड़ानें नहीं हो पाई, शॉर्टेज नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने ये कह दिया है कि उन हेलीकॉप्टर की सर्विस भी आप ले लो, और सरकार जो है दैट विल बियर विद द एक्सपेंडिचर। Sir, since resolution has been passed by the assembly today, is Himachal hopeful this will be declared as national calamity? I can't say this. No, since this assembly has passed it, and I hope the Union of India, केंद्र सरकार जो है वो उतनी ही चिंतित है, और अब ये कोई प्रक्रिया मात्र हिमाचल तक तो है नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी हो रही है, उत्तराखंड में भी हो रही है। तो ये जो पहाड़ी राज्य हैं इनका जो विकास का मॉडल क्या हो, इसके ऊपर अब चिंतन मनन करने का समय मैं समझता हूँ आ गया है, और केंद्र सरकार इसमें लीड उन्हीं को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज उन्हीं की ही जो है प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं। आई होप कि ये जो विकास का मॉडल है इसको यूरोपियन मॉडल में कन्वर्ट हमको करना पड़ेगा, तभी ये पहाड़ों की एग्जिस्टेंस जो है बच पाएगी।